हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉ। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। इस पेपर में हम देखेंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 81। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इफ़ आई ब्लैंक हिम कोमा आई विल टेल हिम द ट्रूथ। मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है और इफ़ के साथ आई दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है। ऑप्शन ए में दिया मीट फर्स्ट फॉर्म है, मेट सेकंड फॉर्म, विल मीट फ्यूचर में चला जाएगा, हैड मीट है वो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है। तो हमें आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जो कि हमें ऑप्शन ए के अंदर दे रखी है। तो हमारा ऑप्शन ए है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी ब्लैंक द पियानो सिंस 6, कि जब उसकी एज 6 थी तब से वो पियानो है वो बजा रही है। देखो सिंस फॉर ऑल आ गया, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमें यूज करना है। प्लेज है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है, इज प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, प्लेड पास्ट सिंपल में आता है, और हैज बीन प्लेइंग है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। देखो सेंटेंस क्या लिखा है, एक्सप्लेन्स प्रेजेंट सिंपल है। जब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस दिया हुआ जाए, प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ जाए, तब हम इज एम आर का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे इज दिया हुआ है, यहाँ पे वॉज दिया है, यहाँ इज बींग दिया हुआ है, यहाँ हैज बीन दिया हुआ है। तो वॉज इज बींग और हैज बीन कैंसिल हो जाएगा, इज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। एक्टिव वॉइस में हमें यूज करना है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है। अब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यूज हम कब करते हैं, जब हमें एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म का यूज दिया हुआ हो। यहाँ पे द मैकेनिक रिपेयर्स प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, ऑप्शन सेकंड है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ इज रिपेयरिंग दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग आंसर है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ये एक्टिव वॉइस में आता है, पैसिव वॉइस में हैज बीन रिपेयर्ड आता है, और इज एम आर के साथ बीइंग आता है, तब वो पैसिव वॉइस राइट होता है। तो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में यूज करना है। सेंटेंस दिया इनडायरेक्ट स्पीच में, शी टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर कीज। शी हैड लॉस्ट हर कीज। देखो टोल्ड दिया हुआ है, दैट दिया है, मतलब सिंपल सेंटेंस था, तो टोल्ड का तो जाएगा सेड। मी कनेक्ट टू दैट सी है, सी दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लिया है, मतलब फर्स्ट पर्सन का हमें यूज करना है, तो आई हो जाएगा। हैड दिया हुआ, मतलब हैज हैव का यूज हमें करना है, तो आई के साथ क्या आता है, हैव। तो सी सेड टू मी आई हैव लॉस्ट हर का क्या हो जाएगा, माई, और कीज। यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, जबकि आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है, तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म को हमें सेलेक्ट करना है। आई सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी। ही सेड दैट, आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, डू डज का डिड नॉट हो जाएगा, लाइक कॉफ़ी। तो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज टू असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। हाउ टॉल ही इज। हाउ टॉल ही इज, ही इज़ टॉल, ही वॉज टॉल। देखो इज है तो वॉज नहीं आएगा। ही इज़ नॉट टॉल नेगेटिव में चला गया, ही इज़ वेरी टॉल, क्योंकि जब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तब हमने हाउ का यूज किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज किया, इसलिए ही इज़ वेरी टॉल। ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव। दे इंजॉयड द पार्टी। दे इंजॉयड द पार्टी नेगेटिव में यूज करना है। इंजॉयड मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, तो डिड प्लस नोट का हमें यूज करना है। दे डिड नॉट इंजॉयड। देखो डिड नॉट तो सही है, लेकिन इंजॉयड सेकंड फॉर्म दे दी, जबकि डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। दे डिड नॉट इंजॉय द पार्टी। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग टू मी। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी। द बुक ऑन द टेबल इज बिलोंग्स टू मी। देखो इज के साथ एस नहीं आता। द बुक
ऑन द टेबल इज बिलोंग, देखो इज हमारे के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। अब बचे ऑप्शन ए, द बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग, देखो द जो बुक है जो टेबल पे रखी हुई बुक है, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, जबकि बिलोंग है फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होगी, हमें चाहिए सिंगुलर फॉर्म, तो द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, आई सॉ ब्लैंक ईगल इन द स्काई, देखो ईगल किसका साउंड आ रहा है, ई का, वोवल साउंड है, वोवल साउंड से पहले किसका यूज होता है, एन का, तो ऑप्शन बी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिटर्मिनर, डिटर्मिनर का यूज करना है, पीपल अटेंडेड द इवेंट, देखो मच है अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, लिटिल और एनी का मतलब नेगेटिव के लिए यूज होता है और लिटिल का मतलब अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, तो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेवरल, मतलब कुछ लोग हैं उन्होंने इवेंट को अटेंड किया। नेक्स्ट है विच ऑप्शन करेक्टली पंक्चुएट्स द डायलॉग, लेट्स गो ही, देखो ही है वो, ही का एच है वो स्मॉल लेटर में दे दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, टू द पार्क, अच्छा लेट्स गो कोमा इन्वर्टेड कोमा ही सेड टू द पार्क, एक बार इस ऑप्शन को रहने देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लेट्स गो ही सेड, देखो टू कैपिटल दे दिया ये तो कैंसिल हो गया, लेट्स गो कोमा ही सेड टू, अच्छा यहाँ पे कोमा नहीं दिया हुआ था फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ कोमा नहीं दिया हुआ था, सेड के बाद कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा आएगा, यहाँ पे करेक्ट यूज हुआ, इसका मतलब ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स गो ही सेड टू द पार्क, यहाँ पर भी कोमा नहीं दिया हुआ है, मतलब सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटेंस विथ इम्प्रॉपर प्रीपोजिशन यूजेज, कि मतलब कौन से सेंटेंस में प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, मैरिड टू करेक्ट है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, ये भी सही है। ही इज़ एडिक्टेड ऑफ, एडिक्ट के साथ क्या आता है, ऑफ प्रीपोजिशन। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन सी है, यहाँ पर विद की जगह क्या आना चाहिए, ऑफ का यूज होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिख रही है। चूज द करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, ए का मतलब एक पत्र लिखता है, इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वह पत्र लिखता है, यहाँ से एक को उठा दिया गया, एक आना चाहिए था। वह एक पत्र लिख रही है, लिखने की बात ही नहीं हो रही, और यहाँ पे लिख रही है तो यहाँ पे ही है, सी नहीं। वह एक पत्र लिख रहा है इसका मतलब इज राइटिंग होता, तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इनकरेक्टली ट्रांसलेट्स आयकर, आयकर का सही जवाब कौन सा नहीं है। इनकम टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल टैक्स। तो इनकम टैक्स का मतलब रेवेन्यू टैक्स नहीं होता, बाकी सभी टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल टैक्स। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।